इस वीक में महाराज ने इस वीक में महाराज ने भगवद गीता 3.27 से लेके अच्छा सो इस वीक में महाराज ने भगवद गीता 3.27 से लेके 31 तक के बारे में बताया। तो 3.27 में महाराज ने एक सेकेंड तो 3.27 में महाराज ने बताया कि ज्ञानी व्यक्ति जिसको कर्म करने की जरूरत नहीं है उसे दूसरों को सिखाने के लिए शास्त्र के अधीन होकर कर्म करने चाहिए। और फिर एक भक्त और एक कर्मी में फर्क क्या है, महाराज ने हमें ये बताया कि कर्मी सब कुछ अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करता है और वो अपने आप को कर्ता मानता है, और एक ज्ञानी व्यक्ति सब कुछ भगवत प्रसन्नता के लिए करता है। तो फिर महाराज ने हमें 2 टाइप के अहम बताए। तो फर्स्ट इज कि मैं ये शरीर, ये मेरा है, तो दैट इज नॉट राइट, ये व्यक्ति महामूर्ख होता है। एंड दूसरा है आमी कृष्णदास, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये अहमता परफेक्ट है। फिर महाराज ने हमें क्रिया और कर्म में डिफरेंस बताया। तो खाना पीना उठना बैठना ये सब क्रिया होती है, लेकिन जब इसमें मैं या अहम जुड़ जाता है तो वह कर्म बन जाता है। सब अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। तो महाराज ने हमें इसलिए एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक शिला का। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो इस शिला को एक पूज्य चीज की तरह देखता है और उसको अच्छे से पुष्प और चंदन ऑफर करता है। लेकिन एक रजोगुणी व्यक्ति इसी से सोचता है मैं इससे मसाला कूटूंगा, और एक तमोगुणी व्यक्ति इसी शिला से किसी का सर फोड़ता है। तो इससे हम देख सकते हैं कैसे हम इन गुणों में बिल्कुल बंधे हुए हैं और हम इसी के अनुसार काम करते हैं। फिर महाराज ने 3.28 में बताया इसकी गुण विभाग और कर्म विभाग से कैसे बचे। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, श्री भगवत शरण में जाकर उनकी सेवा करना, गुरुदेव की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, वरना हम सदा गुणों में बंधे रह जाएंगे और हमेशा दुख पाएंगे। फिर महाराज ने बताया था कि एक विद्वान व्यक्ति को भौतिक व्यक्तियों की तरह कार्य करना चाहिए, लेकिन उसका सारा कार्य कृष्णा को सेंटर में रखते हुए होना चाहिए और उनकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इन 3 गुणों की रस्सी हमें सदा खींचती रहती है, लेकिन गुरु के चरणों में शरणागत होकर हम इस गुण विभाग से बच सकते हैं। और फिर महाराज ने हमें ये भी बताया था, जैसे कि अगर हम कभी कहीं से जा रहे हैं और हम देखते हैं वहां पे खीर बन रही है और उसमें ऊपर से छिपकली गिर जाए और वो उसमें मिल जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये तो गलत हुआ है और हमें उसके बारे में सच्चाई पता चल जाएगी। और जब वो सर्व होगी तो हम वो खीर बिल्कुल नहीं पाएंगे और हम उससे दूर भागेंगे, क्योंकि हमें उसकी सच्चाई पता है। तो उसी प्रकार अब जब एक व्यक्ति को इस भौतिक संसार की सच्चाई पता चल जाती है तो वो इससे भी दूर जाने का फुल प्रयास करते हैं, ना सज्जते, फिर वो कभी नहीं गिरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये भौतिक संसार फुल ऑफ मिजरीज है। फिर 3.29 में महाराज ने बताया कि एक ज्ञानी और एक अज्ञानी व्यक्ति में कैसा संबंध होना चाहिए और उस ज्ञानी व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो एक ज्ञानी को कभी भी एक अज्ञानी व्यक्ति को विचलित नहीं करना चाहिए, और ज्ञानी व्यक्ति वो होते हैं जो गुण और कर्म के डिफरेंस को समझते हैं और उनमें फंसते नहीं हैं, क्योंकि वे कृष्णा भी शरणागत होते हैं। और एक अज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो मटेरियल नेचर से बहुत अटैच्ड होता है
और अपने शरीर को और उसके रिलेशंस को सब कुछ मानता है और सब कुछ उन्हीं के लिए करता है, पूजा पाठ इत्यादि। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए और जो वो कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट करके उन्हें स्पेस देना चाहिए। बल्कि कृष्णा भक्त बड़ा चतुर, हमें बहुत क्लेवर होकर सारे कार्य करने चाहिए। तो सबकी अपनी जर्नी होती है, हेंस वी शुड नॉट इंटरफियर सो मच। ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी अज्ञानी व्यक्ति को कि भक्ति इज कमिंग आउट ऑफ फोर्स। तो हमें उनको सकाम कर्म करने देने चाहिए एंड धीरे धीरे फिर उनकी भी प्योरिफिकेशन होगी। बट जो भक्त होते हैं वो सबसे कृपालु होते हैं, वो हाई रिस्क लेके प्रीचिंग करते हैं क्योंकि उन्हें पता है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हर जीव का यही उनकी यही स्थिति है कि वो कृष्णा की सेवा करे। तो इसीलिए जो प्रीचर होते हैं वो सबको इसी में एंगेज करना चाहते हैं और किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। तो दिस इज द ग्लोरीज ऑफ द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। फिर 3.30 में महाराज ने बताया कि हम जो भी करते हैं अपना मन वचन काया इंद्रियों से हमें सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो महाराज ने फिर हमें 3 चेतनास के बारे में भी बताया। सबसे पहले भौतिक चेतना, जो स्वयं को सब कुछ मानता है और अपने आप को मानकर ही सब कुछ करता है। सेकंड, आध्यात्मिक चेतना, देह से तो हट जाता है वो बट आत्मा के लिए सब कुछ करता है वो। एंड थर्ड इज कृष्ण चेतना, जब हम मानते हैं कि मैं और मेरा सब कृष्णा का ही है और कृष्णा के लिए ही है। तो फिर महाराज ने हमें बताया कि हमें अपना करण और उपकरण दोनों कृष्णा की सेवा में ही लगा देना चाहिए क्योंकि वह कृष्णा का ही है। और फिर महाराज ने फिर हमें बताया कि कामना और उद्देश्य में क्या डिफरेंस है। तो उद्देश्य नित्य होता है लेकिन कामना शॉर्ट टर्म्ड होती है। तो जैसे कि मेरे को सुख मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, ये सब शॉर्ट टर्म है, ये सब कामना है। बट उद्देश्य ये भगवत सेवा, ये हमेशा इटर्नली रहती है कि आई वॉन्ट टू सर्व वैष्णवाज, आई वॉन्ट टू सर्व द लॉर्ड। तो ये इटर्नल होता है। तो अल्टीमेटली हमें सारे कार्य बहुत अच्छे से करने चाहिए, सिर्फ गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। सारा आलस्य, तंद्रा, दुर्बलता और आसक्ति को छोड़ के हमें बस भगवत सेवा करनी है। फिर 3.31 में इसमें महाराज ने बताया कि कृष्णा इज टेलिंग हिज मत, कृष्णा अपना ओपिनियन बता रहे हैं। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा जो बोल रहे हैं वो टॉप मोस्ट है। ऐसे नहीं कि जानवी की इंस्ट्रक्शन है, दैट डज नॉट मैटर बिकॉज मैं बहुत तुच्छ हूँ, बट कृष्णा इज भगवान, तो उनकी इंस्ट्रक्शन टॉप मोस्ट है। तो इसमें कृष्णा ने बोला था कि जो नित्य भगवान और भक्तों में पूर्ण श्रद्धा रखता है और ईर्षा रहित होता है, केवल इतना करने से वह कर्म बंधन से छूट जाता है। तो इसमें 3 मेन पॉइंट्स थे कि हमें नित्य करना है, तो हमें कॉन्स्टेंटली करना है और हमें इस पे बहुत अच्छे से करना है। देन उसमें था कि अनुतिष्ठन थी, कि हमें एकदम फर्मली सिट हो जाना है इसमें। जैसे बोलते हैं कि खड़ा हुआ होता है जब व्यक्ति तो उसको हिलाना आसान होता है, बट जब बैठ जाता है तो वो फर्मली सिचुएट हो जाता है। तो हमें फर्मली सिचुएट हो जाना है। फिर हमें हमें उसमें श्रद्धावंतो, फुल श्रद्धा होनी चाहिए और कभी डाउट नहीं होना चाहिए कृष्णा में। फिर हमें उसमें कृष्णा से कभी एनवी नहीं करना चाहिए और कभी कृष्णा से जेलस नहीं होना चाहिए और ना ही कि उनकी डिवोटी से। अगर हम ये 3 कार्य करें तो हम मुच्यंती ते अपि कर्म भी, तो फिर हम इस कर्मा की बॉन्डेज से छूट जाएंगे और हम बच जाएंगे। ये जो कर्मा की बॉन्डेज है ये सच्ची में सबसे डेंजरस है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि फ्रॉम करोर्स ऑफ लाइव्स, हम इसी में फंसे हुए हैं क्योंकि हम बार बार गलत कर्म करते हैं या फिर हम बार बार कृष्णा को अवॉइड करते हैं और हम फंसे रह जाते हैं। तो नाउ वी हैव ओनली वन होप, दैट इज टेकिंग शेल्टर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो
now requesting Maharaj to please enlighten us and answer our questions. So if you allow, maybe start, Maharaj. First, go ahead. Part Prabhu. अच्छा, हरे कृष्ण महाराज, धर्म प्रणाम। तो महाराज मेरे दो क्वेश्चन थे। एक था कि जब हमने 2.27 किया था, आपने बताया था कि हम सब कठपुतले हैं अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और हम we're not able to overcome this control. But my question was कि then our effort also to overcome these modes, वो भी हम अगर वो भी हम नहीं कर रहे, so how are we able to overcome the modes of material nature by our activities of sadhana and so on? Because अगर हम कठपुतले हैं तो साधना भी हम कैसे कर पा रहे हैं? ये पहला क्वेश्चन था। Are you feeling so cold? महाराज मैं हिमाचल में हूँ। अच्छा, okay. So which modes you are now? Sleeping mode or ignorance or what? You are saying mainly, we are all strictly conditioned, isn't it? and We all are strictly conditioned in the hands of mode of nature. तो हम लोग कैसे निकल सकते हैं जब कठपुतली के समान है? तो उन्हीं को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भैया मुझे छोड़ दो, एक्सक्यूज मी प्लीज छोड़ दो। आप तो कर नहीं पाएंगे, जो आपको बांध कर नचा रहा है ना, उसको रिक्वेस्ट करेंगे, ही विल बी मर्सीफुल, देन विल रिलीज यू। ओके, हम अगर बंदर हैं, जब मदारी बंदर नचाता है, अगर हम उसके पैर पड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, बस हो गया, तबीयत खराब, प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज रिलीज मी, प्लीज, तो अगर पकड़ छोड़ देगा तो छूट जाएगा। तो आपको नाच कूद करने की क्या जरूरी है ना? मामे वही प्रपद्यन्ते मामे तंत्रन्ते, इसी दी ओनली सॉल्यूशन। You got it? yes Maharaj, so does it mean that undertaking the process of sadhana is requesting Krishna, who is the source of the modes of material nature, to release us from the modes of material nature? Yes. Okay. And then but Maharaj, the broad question was कि हमारा इंडिपेंडेंस ही नहीं है, क्योंकि आपने बताया हमारे विचार भी, जो विचार भी हमारे हैं, you have given little independence to desire something. If you desire to release. Okay. Yes. Understood. Okay. Understood. Thank you, Maharaj. Bhavna Mataji. सादर प्रणाम गुरु महाराज, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु महाराज, मेरा भी इसी से रिलेटेड प्रश्न था कि हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, और फिर मतलब हम तो इनके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम फिर भी इनके चक्कर में बन जाते हैं, और फिर मतलब हम चाह तो नहीं रहे ऐसा करना, लेकिन हम फिर भी बंधे हुए हैं और कर जाते हैं वो सब चीजें इन तीनों गुणों के। तो हम ऐसा मतलब कैसे उठाएं अपने आप को इससे? माता जी, आप तो इंडिपेंडेंट है, चाहे पैदल भी जा सकते हैं, रिक्शा में जा सकते हैं, गाड़ी में भी जा सकते हैं। तो आप रिक्शा में या गाड़ी में बैठेंगे तो रिक्शा अगर पलटेगा आप पलटेंगे, जब पैदल चलेंगे तो फिर पलटने तो चांस नहीं है ना। तो इस प्रकार गुणों में आप जाकर बैठे हैं, गुणों आपको बुलाकर नहीं बैठा, आप जाकर गुण के अंदर फंस करके गुण के अंदर सवार हुए, तो गुण का प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो दूसरे क्यों दोष देते हैं? हमारा दोष है ना? नहीं, हम जाकर उसमें फंसे, दोस्ती किए, उनसे मिले, तो फिर उनसे फंसे। ओके। और गुरु महाराज एक बात और है कि जैसे हम करते तो हैं सब, बट ना हम कई बार अपनी इच्छा भी उसमें डाल देते हैं, मतलब सोचते हैं कि नहीं कृष्णा की प्रसन्नता है, गुरु महाराज की प्रसन्नता है, तो ही हमें करना चाहिए, बट फिर कई बार ना हमारी इच्छाएं भी उसमें एड ऑन हो जाती है गुरु महाराज। तो इस चीज को हम कैसे सॉर्ट आउट करें? अभी हम इतने शुद्ध नहीं हैं कि केवल हम सब कुछ कृष्ण की इच्छा से करेंगे। हमारा इच्छा मिला बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे हमारा इच्छा कम होकर कृष्ण की इच्छा हो जाए। हमारा इच्छा यही होगा कि कृष्ण की इच्छा पूरा करें।
धन्यवाद गुरु महाराज। सादर प्रणाम। रीनू माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सब कुछ ठीक है, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो गलत है, और उनको जज करने लगते हैं और उनको ठीक भी करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है हम उनको गाइड करेंगे और वो ठीक हो जाएं, और नहीं होते तो हम रिएक्ट करते हैं उनकी बातों पे। महाराज, तो इस सब सिचुएशन को कैसे हम अपनी सहन शक्ति को कैसे बढ़ाएं और ज़्यादा, कि हम उनको जैसे वो हैं वैसे ही छोड़ दें उनको? नहीं, प्रीचर का तो यही काम है, वो डिफरेंस देखेगा। जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं वो सबसे अपने आप को छोटा मानते हैं, आप दूसरे को बड़ा मानते हैं, वो प्रीचिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मध्यम कोटि के भक्त, जो प्रीचर्स, दे विल सी द डिफरेंस। बोले नहीं ये गलत कर रहा है, ये सही है, इसे तब नहीं तो प्रीचिंग कैसे करोगे? महाराज, जो लेकिन किसी हाँ बोलो। जाते हैं कई बार, हम ज़्यादा फोर्सेबली या कुछ उनको बोलते हैं तो रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं उससे। अभी यही जानवी ने बता रही थी, अभी यही तीसरे अभी 2-3 श्लोक पहले, कि हमको फोर्स नहीं करना चाहिए। भक्ति इज नॉट कमिंग आउट ऑफ फोर्स। फोर्स में बड़े क्लेवरली, बड़े प्रेम से ऐसे आचरण करना चाहिए, सो दे विल टेक योर शेल्टर, दे विल नॉट रिएक्ट, दे विल फॉलो यू। दिस शुड बी आवर behavior should be such a highly role model that they will trap, वो अपने आप फंस जाएंगे, है ना? So you should think of behave in such a highly, such a nicely that they will come. महाराज, ये जो ईर्ष्या और द्वेष का भाव होता है, इससे कैसे बचें? ये तो किसी को देखते हैं तो आ जाता है मन में कि कुछ ऐसे अच्छा नहीं। भगवान कुछ चीज बनाए, उसका कोई गलत चीज नहीं है, उसका सही उपयोग है। अगर मन में ईर्ष्या और द्वेष आता है, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, निंदा करते हैं भक्तों को, कृष्ण को, तो उनके प्रति द्वेष कीजिए। एक्शन में द्वेष तो कर सकते हैं। जो द्वेष करता है, किसी मर्डर तो नहीं करता। द्वेष करने से आपका नाम पुलिस केस तो नहीं होता ना। तो कृष्ण के जो भक्तों के अगेंस्ट में है, उनको द्वेष करो, ताकि वो लोग आपके पास नहीं आएंगे। बोले नहीं चिढ़ता है वो, उनका पास आने से गुस्सा करती है। तो दैट इज बेस्ट यूज ऑफ द द्वेष, एनवी का प्रॉपर है। थैंक यू सो मच महाराज। निधि माता जी। हरे कृष्णा महाराज, सादर प्रणाम। महाराज, आप ये एक स्टेटमेंट है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, लेकिन एक तरफ आपने ये भी बताया था कि ज्ञानी पुरुष वही होता है जो मतलब जो अपना खुद वर्शिप कर रहा है उसको करने दे और उसको इंटरफेयर नहीं करे। तो ये स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं महाराज? नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है। आपको कृष्ण उपदेश करो, लेकिन अगर वो सुनने का नाराज, इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो उनको फोर्स मत करो, आप बता के जाओ, है ना? कृष्ण उपदेश के मेरे नाम प्रचार करो, हरे कृष्ण बोलो बोलो बोलो, हरे कृष्ण बोलेगा, नहीं बोलेगा तो डोंट फोर्स हिम, तो फिर गालियां देगा। डोंट फोर्स हिम, लेकिन इतने आइडियली आप व्यवहार करो ताकि कुछ दिन के बाद खुद बोला, मैडम मैं भी हरे कृष्ण बोलना चाहती हूँ, मैं भी करना चाहती हूँ, खुद आकर बोलेगा, तब फिर बोलो उसको, समझा? ओके, हाँ जी, हरे कृष्ण महाराज। ईशान प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा टू ऑल द वैष्णव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है, आपने बताया था कि हर एक ऑब्जेक्ट कुछ भी है वो भी तीनों गुणों में है, और आत्मा को तो हम बांध नहीं सकते, आत्मा नहीं बनता, हम अपने आप को गुण मान लेते हैं तो हम बन जाते हैं, ऐसा आपने कुछ बताया था। तो गुरुदेव, मुझे इसमें कंफ्यूज हो रहा था कि मतलब हर एक चीज को हम मतलब कि इन गुणों में कैसे ले, कुछ भी अगर चीज होती है। देखिए, गुण जो कुछ नहीं है, प्रकृति के ही फेज है। ये सारे चीज प्रकृति के बना हुआ है। जो भी कुछ देखते हैं प्रकृति के गुण ही उस रिएक्ट करके बनाया। सब कुछ, हमारा शरीर, मन, इंद्रियां, ये जो ईंट, पत्थर, दीवार, साइकिल, मशीन, ये एवरीथिंग व्हाट यू सी अराउंड यू, आपको मिला करके आपके चारों तरफ जो कुछ देखते हैं, प्रकृति ने ये सब सामान को अपने गुण के द्वारा मिलावट करके फिर से प्रोड्यूस किया। तो इसलिए अंदर केवल प्रकृति के गुण भरा पड़ा है, त्रिगुणात्मिका सब वस्तु है, इसलिए सब गुण है। हम लोग भी सब, हमारा मन बुद्धि सब त्रिगुणात्मिका है। इस प्रकार से सब गुण के संबंध, और गुण ही सबको करा रहा है। आपने बताया था गुरुदेव, गुण गुण को ही काटेगा, मतलब कि वो कैसे होगा?
गुण गुण से काम करते हैं, काटेगा नहीं। गुण गुणेषु अच्छा। वर्तन्ते, जो भी कुछ कार्य हो रहा है ना, गुण गुण से कर। जैसे आप किसी को देख रहे हैं, भाई आंख में देखने का शक्ति है और वो रूप सामने है, देखेगा, उसमें क्या पड़ा। तो आप अगर सोचो भाई आंख देखा, मेरा क्या जाता है, उनको देखने दो ना। आप अगर अलग हो जाएंगे तो फिर आप बच जाएंगे कि गुण अपना काम कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं गुण से अलग हूं। हम क्यों गुण में फंसे? गुण अपना जगह में है, गुण जड़ है, आत्मा चेतन है। तो चेतन और जड़ कभी मिल ही नहीं सकते, लेकिन हम जबरदस्ती मिलते हैं। नहीं मैं भी जा आपकी तरह हूं, मैं भी जड़ हूं, तो फिर जड़ का धर्म हमारा पर आ जाता है। जब हम आत्मा को आत्मा माने, चेतन माने और जड़ से ना मिले, तो फिर गुण अपना जगह में रहे, आप अपना जगह में रहेंगे। तेल तेल, पानी पानी, मिल नहीं सकता। यही करना है। और ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव कई बार जैसे कि कुछ भी घटना घटती है हम पे, तो उसको भी हम यही माने कि प्रकृति के गुण से कारण है। कोर्स प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्म, जो आपके साथ घटना घटती है, जो घटाया वो भी गुण में था और आप भी गुण में थे, और वो बाकी जो मीडियम वो भी गुण में था, इसलिए सब जैसे कई बार गुण जैसे करा। सपोज सब्जी लेकिन काटते गुण हुए जैसे कई बार को चाकू लग जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो उस चीज को क्या माने हम? ये इग्नोरेंस है, असावधानी है, अज्ञानता। अब जो ज्ञान से काटते तो चाकू के भी हाथ में नहीं लगता, काटते काटते इधर उधर कोई इधर हो गया तो कटा, तो इग्नोरेंस है, मोड ऑफ इग्नोरेंस है ना। ओके, ठीक है गुरुदेव, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। उषा माता जी। हरे कृष्णा महाराज, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सभी वैष्णव को मेरा सादर प्रणाम। महाराज जी, आपने हमें समझाया था अनुशांति और श्रद्धावान। तो हमें बताया था जो लोग सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस नियम भगवान के जानते हैं और पूरा का पूरा पालन करते हैं, और हमारे जैसे लोग श्रद्धा तो पूरा है भगवान में, लेकिन हम पालन भी करना चाहते हैं गुरु महाराज। लेकिन जैसे आपने बताया कि तीनों गुणों में हम फंसे हुए हैं, बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन पालन नहीं होता, क्योंकि हम भौतिक दुनिया में, संसारिक में और अपने गृहस्थी में भी फंसे हुए हैं। तो श्रद्धा पूरा है, तो लेकिन हम इसको कैसे ऊपर इससे उठ सकते हैं? मतलब बहुत कोशिश करना है मुझे इसमें। तो गुरु महाराज आपकी बस मार्गदर्शन इसके बारे में चाहिए, और ढेर सारा आशीर्वाद चाहिए कि हम ये पथ पे चल पाए जो आप हमें सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। बस यही मूड होना चाहिए तो काम कर लें। हमेशा ठाकुर जी को और ठाकुर जी के जो अपने आदमी हैं उनको प्रार्थना करो कि मेरे से शक्ति नहीं कर पाने का, आपकी कृपा से कुछ कर पाऊंगी, यही मेरी पूरी इच्छा है। और भोग करने का और फंसने की इच्छा नहीं, बचने की इच्छा है, मुझे मदद करो। बस यही प्रार्थना से बचेंगे। ओके जी गुरु महाराज, एक और पूछ सकती हूँ गुरु महाराज से, जैसे जो श्रद्धा है और श्रद्धा में भी उनकी 100% श्रद्धा नहीं है, लेकिन श्रद्धा थोड़ा कम है, लेवल ऑफ परसेंटेज, जैसे किसी की 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, तो वो कहाँ पहुंचेंगे? जैसे उनकी तो पूरी मुक्ति नहीं होंगे, तो उनका क्या मत होगा गुरु महाराज? डिग्री ऑफ सरेंडर, जितने परसेंटेज में श्रद्धा है इतने परसेंटेज में रेसिप्लिकेशन पाएंगे। जब फुल हो जाएगा पूरा बचेंगे, नहीं इतना ही होंगे। अपने श्रद्धा के अनुसार ही उनको प्राप्त होगा फल। जी गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। दिशा माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, इसका रिपोर्ट कि मेरी डिजायर भी बहुत ज्यादा कॉन्टेमिनेटेड है। गलत कर लिया तो फिर वो मुझे ऐसा बोलेंगे कि हमने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे कि तुमने पहले इससे बेटर परफॉर्म किया था और अब तुम इससे लो कैसे जा रही हो, और मतलब इतना कंपेयर करेंगे कि मुझे जेलसी और एनवी इश्यूज ऑलरेडी थे, और ऑलरेडी फिर वो जेलसी वो स्टार्ट हो जाती है। और जो कामनाएं होती है कि लाइक मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, मुझे इस चीज में इससे बेटर करना है, वो मेरी प्रायोरिटी पे आ जाती है। लाइक मैं जो मेन उद्देश्य होता है मैं उससे पूरा डाइवर्ट हो जाती हूँ, और वो जो कामनाएं हो जाती है वही मुझे अपना मेन उद्देश्य जैसे लगने लग जाती है।
तो मैं खुद का माइंड कैसे फिक्स करूँ इस टाइम पे? एवरीडे मॉर्निंग गीता क्लास अटेंड करो, धीरे धीरे आपका फिक्स हो जाएगा माइंड। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर गोल ऑफ लाइफ, हमारा उद्देश्य क्या है। ओके, व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ये मैं थोड़ा रोल नंबर ज्यादा ले आऊं, ले आने से क्या हो जाएगा आपका, जस्ट थिंक ऑफ इट। अगर उसके बारे में सोचो, दोनों के बारे में, बोलो ये तो ये कितनी बार रोल नंबर आकर के, इसलिए तो कंपेयर करते हैं कि पहले बेटर था, अभी क्यों नहीं हो गया। क्योंकि पहले नहीं होता तो कंपेयर नहीं करते। पहले से मैं अगर मेरा गोल के हिसाब से काम करता तो नोबडी विल कंपेयर मी, बिकॉज मैं हमको कुछ दिखाया था चश्मा करके, इसे करके एग्जाम करके इतने परसेंट चला, तो बोले अभी क्यों नहीं कर रही है, बिकॉज दे आर कंपेयरिंग। शुरू से हम अगर हरे कृष्ण करते वो तो पुलिस छोड़ देते, बोले भैया उनको छोड़ो, माता जी है, ये तो हरे कृष्ण वाले हैं, उनसे क्या एग्जाम फैजाम को चक्कर ही नहीं उसे, क्योंकि आप कुछ फंसे थे तो इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप पूरे हरे कृष्ण वाले हो जाओगे, बोलेंगे नहीं मेरा ये रिजल्ट से मतलब नहीं, इसलिए मैं क्या करूं, तो फिर छोड़ देंगे आशा, है ना। उनकी आशा है ये कि थोड़ा बहुत परसेंट करे, नौकरी चाकरी करे, कुछ करे, यही आशा, तो वो छोड़ देंगे, बोले नहीं तो माता जी हो गया उसका, है ना। तो आपका भी प्रोड्यूसर तो मैं आई विल बी ए गुड आइडियल हाउस वाइफ, फिनिश। ये सब पढ़ाई लिखाई करके क्या करूं, है ना। माधवी माता जी। हरे कृष्णा महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम्स। महाराज, कई बार जैसे अभी हम गुणों की ही बात कर रहे थे लास्ट वीक पूरा, तो कई बार ऐसा लगता है कि हम मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुणों का प्रभाव है कि मैं कोई चीज गलत है उस चीज को जानते हुए कि वो चीज गलत है और मैं करती रहती हूँ, और अपने आप को अपने अंदर ही अंदर अपने आप को जस्टिफाई करती हूँ, नहीं नहीं ये रीजन था इसलिए मैंने ऐसे किया, ऐसे था। तो गलत कर रहे हैं, फिर उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, और कोई रिग्रेट भी नहीं है महाराज। तो 2 दिन बाद फिर बाद में लगता है, एक तुम्हारा ये समस्या है। दूसरा, कई बार मुझे लगता है कि मेरी शायद दुर्योधन वाली स्थिति है, मुझे भगवान पे विश्वास ही नहीं है कि भगवान है। हम अपना दिमाग हम ज्यादा लगाते रहते हैं। जैसे हम चरण पहाड़ी पे गए तो हमने देखा इतने बड़े चरण, तो हमने कहा भगवान तो छोटे से थे, इतने बड़े चरण कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये सच नहीं है। भोजन थाली हमने देखी तो दूध, मतलब हर जगह अपना दिमाग लगाते हैं। महाराज कैसे सुधरे, कैसे चेंज करें इस चीज? कुछ नहीं, एवरीडे रेगुलरली अटेंड करो क्लास, धीरे धीरे आपका ये दिमाग जो है ना, कूड़ा कचरा साफ होगा। जब क्लीन हो जाएगा तो फिर आप समझ जाएंगे। सारे कचरा इकट्ठा करके बैठे हैं, अपने आप बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, क्या सुपर इंटेलिजेंट बकूबे। जब धीरे धीरे समझ जाएंगे तो फिर आप मान जाएंगे, है ना। और ये जो अभी जो सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहे हैं इस समय, कि हम गलत करके भी अपने आप को क्यों जस्टिफाई करते हैं, हमें अपनी गलती माननी नहीं आती महाराज। गलती मानते नहीं है क्योंकि आप सोचते हैं कि आप सही कर रहे हैं। असत्य सत्य, गलती को आप सही मानते हैं ना, बाकी सब गलत है, आप ही स्मार्ट है, आप सच सही कर रहे हैं, ये बात मानते हैं। जब आपको पता चल जाए मैं केवल गलती से भरा हुआ हूँ, तब फिर मानेंगे नहीं, भाई मैं तो सब हमेशा गलती करती रहती हूँ। फिर दूसरे से हेल्प लेंगे, पूछेंगे, गुरु साधु शास्त्र से कई बार महाराज बोलने के लिए ये बोलते भी हैं, जब हमारे सामने भक्त होते हैं तब हम दिखावे के लिए ये बोल भी देते हैं कि नहीं 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 हमें तो बहुत गलती है, लेकिन अंदर से तब भी नहीं आता कि हम गलत हैं, हम छोटे हैं, हम में कचरा जैसे ओवर स्मार्ट कभी नहीं आता महाराज मन में। तो खाली दिखावाबाजी है महाराज। जब उसका रिजल्ट धक्का आएगा, जो गलती का महसूस करेंगे, क्योंकि अगर गड़बड़ी हो जाएगा तब पता चलेगा कि अरे मैं गलती क्या कर, है ना। तो इसलिए कुछ ट्रीटमेंट ऐसा होने से, जूता खाने से फिर बुद्धि आता है, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए हम इस स्थिति को न जाएं और अभी से सुधर जाएं, इसलिए यू शुड हियर अटेंटिवली रेगुलरली। सो देना आपको ऐसी बुरा स्थिति आने से पहले आप सुधर जाएंगे एंड फॉलो द राइट पाथ। Maji, there are three last questions, if you allow me, we ask.
Yes, go ahead. Okay. Siddhi. Today is Janvi's day. Yes, what happened? Net problem? Yes, बोलिए बोलिए. कर्मयोग और भक्ति योग में डिफरेंस क्या पूछना चाहते हैं अपने? निष्काम कर्मयोग. आप पूछना चाहते हैं निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग, इसमें क्या डिफरेंस है? अब वेयर फ्रॉम यू आर, आप कहाँ से हैं? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है कि निष्काम कर्म और भक्ति योग के बारे में पूछते हैं, क्योंकि प्राय लोग कई दोनों को एक मानते हैं. कामना के बिना कर्म करना ही भक्ति है. लेकिन भागवत में प्रथम स्कंद में नारद जी ने इस प्रश्न को बताया, नष्कर्म अपि न शोभते ज्ञानम अड़म निरंजनम. निष्काम कर्म कर्म के लिए सब बहुत करते हैं, जैसे नेता लोग सब करते हैं ना, वो अपना रात में सोते नहीं, खाते नहीं, सब समाज के लिए, लोगों के लिए करते रहते हैं. लेकिन वो भी जो निष्काम कर्म है, वो सटल डिजायर उनका पूरा होता है कि मैं ये हो जाऊं, ये हो जाऊं. और यदि वो भी नहीं होता, निष्काम कर्म जब भगवान की प्रसन्नता के साथ नहीं हो तो भक्ति नहीं होगा, तो निष्काम कर्म ही होकर रह जाएगा, है ना. तो निष्काम कर्म आप करेंगे किसी के लिए तो हेल्प के लिए तो करेंगे, आप रिजल्ट नहीं चाहते, किसी दूसरे के लिए करेंगे, तो दूसरे के लिए करने से वो भी एक प्रकार के बंधन है. जब तक भगवान के लिए नहीं करोगे कामना के बिना, निष्काम कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, तब वो भक्ति होगा. आया समझ में? निष्काम कर्म ही रह जाएगा, ये अच्छा है, भक्ति से बिल्कुल पास मिला जुला है. लेकिन अगर भगवत प्रसन्नता नहीं हुआ तो फिर वो भी सुंदर नहीं है, ये भी कोई शोभा नहीं देता. तो निष्काम कर्म से भगवत प्रसन्नता जुड़ जाते हैं, भगवान सेंटर रहते हैं, तो वो भक्ति होता है, नहीं तो निष्काम कर्म ही रह जाता है. ओके, थैंक यू. क्या नाम है आपके? आपका नाम कौन? हाँ, सिद्धि माता. ओडिशा रो को पार्ट तुम घर? अच्छा, गंजाम ब्रह्मपुर वाला. ओके ओके, ठीक. हम ब्रह्मपुर आसे तो पंचतंत्र सेंटर ना ब्रह्मपुर सिटी ऐसे. ओके, यू कांटेक्ट विथ करना उसका ब्रह्मपुर सेंटर वाला मणि किशोर, सो वो आपको बताएंगे फिर मैं कब आ रहा हूँ, है ना. मणि किशोर पंचरत्न, उनसे कांटेक्ट करो, वो बता देंगे. आई एम कमिंग इन पुरी आल्सो इन डिसेंबर बिगिनिंग. श्रीक्षेत्र परिक्रमा आसियो तुम्हें? जाने ना श्रीक्षेत्र परिक्रमा हो कार्तिक पूर्णिमा पर चेष्टा करते आसियो. मु सेठी थी 29 रु 2 पर्यंत पुरी रही. नवेम्बर 29, 30, 1, 2 डिसेम्बर 1, 2 जैता भितर आसपर. ब्रह्मपुर अनेक लोग आसवे, कौन कौन? इस्कॉन मंदिर में. हाँ हाँ हाँ, you can take my number, you can call me, coordinate with me, we'll arrange. वो नंबर अच्छा ना तुम्हारे? वो हमारे भेज देंगे आपको, आपका नंबर. I will send her. Okay, हाँ. So our experts are there, they will do it. Thank you, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Maharaj, can we take next question?
गुंजन माता जी। गुंजन। Hare Krishna Maharaj, please accept my pranams. Maharaj, my question was कि हम सुनते हैं कि हमें कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपना कर्म करना चाहिए। तो महाराज हम कि कृष्णा को सेंटर में रखते हुए हमारे जो भी संबंध है उनके प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका निर्वाह करना चाहिए। पर महाराज आई सी कि अभी की स्थिति में जो मेरे जो एक्शंस हैं दे आर मोटिवेटेड बाय अटैचमेंट्स। कृष्ण में इतनी आसक्ति नहीं है तो अभी मोहग्रस्त है, तो इन अटैचमेंट के कारण कुछ डिजायर्स, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि फुलफिल नहीं होती, और जब वो फुलफिलमेंट नहीं होता तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है। हाँ, तो उस नाजुक मोमेंट पे महाराज के जब बहुत इम्पल्सिव है, अग्रेसिव है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। और बहुत चाहते हैं कि कंट्रोल करें, कि क्रोध को प्रकट ना करें महाराज, कि कुछ गलत आचरण ना हो जाए, कि कुछ अपराध ना हो जाए माता पिता के प्रति, पर वो बहुत मुश्किल हो जाता है महाराज कभी कभार। तो वो उस मोमेंट पे कि वो इतना नाजुक घड़ी होती है, उस टाइम पे खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं महाराज, क्या सोच सकते हैं उसमें? माता जी, केवल आपकी स्थिति नहीं, ये तो प्राय सभी की स्थिति है। दूसरे अध्याय में भगवान बताए क्रोध कैसे आता है और क्या क्या करता है। मैं भी उसके बारे में बताया था कि क्रोध का इफेक्ट कैसे आता है हमारे ऊपर। तो नेचुरल है, लेकिन आप जो कहते हैं कि आप अटैचमेंट में फंसे हैं, अगर अटैचमेंट ना होता ना तो फिर कृष्ण के प्रति क्या करते हैं अपने? अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट के ट्रांसफर टू कृष्ण। आपको वैसे अटैचमेंट ना होता तो कृष्ण के वैसे अटैच कैसे होते, है ना? तो दैट इज गुड, यू हैव अटैचमेंट बट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो रॉन्ग ऑब्जेक्ट के ऊपर है, उसको राइट ऑब्जेक्ट को करना है। जस्ट ट्रांसफर योर अटैचमेंट टू कृष्णा, यही काम करना है आपको। और बाकी अभी आपको जो सपोर्ट नहीं करते हैं, आप जो चाहते हैं उनके इस प्रकार काम नहीं होने से क्रोध आता है। आप समझ लो, मैं क्रोध मेरे ऊपर तो गुस्सा करने के मैं तो इससे तुच्छ हूँ कि मुझे गुस्सा करते हैं तो बहुत कम करते हैं, मुझे जूता मारना चाहिए। केवल गुस्सा तो करते हैं, 2-4 गाली तो देते हैं। आई एम सो डिग्रेडेड, मुझे तो डेली 2-3 बार कम से जूते में पिटना चाहिए उनको। मुझे इतने माफ कर देते हैं वो लोग, इतने लो डोज देते हैं। सो दिस इज मर्सी ऑफ कृष्णा, आई एम गेटिंग ऑलवेज एस्केप्ड। मुझे जो ट्रीटमेंट होना चाहिए मैं इससे बच जाता हूँ कृष्ण की कृपा से। इफ यू थिंक लाइक दैट, तो मन में आपका क्रोध नहीं आएगा, तो ग्रेटिट्यूड आएगा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। लास्टली सिद्धि माता जी, समृद्धि माता जी। अच्छा, फोटा वाली दिखाई नहीं पड़ती। यस, समृद्धि, यू आर म्यूट। म्यूट तो नहीं, बट आवाज नहीं आ रही। महाराज जी, हाँ जी, आज क्लास नहीं है क्या? संडे। महाराज जी, हाँ? you told us that we do everything according to gun, and everybody has different dominance of gun according to which you do. So this dominance of gun is based on what? How Based do upon we have different dominance? your mode of nature. Goal is defined as per your mode of nature, है ना? जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में उनका गोल दूसरा है, जो मोड ऑफ पैशन है उनका गोल दूसरा है, जो मोड ऑफ गुडनेस में उनका गोल दूसरा है। तो डिसाइड ना व्हाट मोड यू आर नाउ। सो एज पर योर मोड ऑफ नेचर योर गोल इज देयर, बट दिस इज ऑल एक्सपेक्टेशन। द गोल इज वन फॉर एवरीबॉडी। ओके, क्या गोल है आपके? Krishna consciousness and Guru Seva. तो फिर आपको तो पता ही है फिर गोल का डिफरेंस क्या होता है, बट एक्सपेक्टेशन आपको दूसरा है ना? सो वर्क ऑन योर गोल। ओके, Yes. And महाराज जी, like मन में तो रहता है कि 100% देना
है, ये सब करना है, पर एग्जीक्यूशन में नहीं ला पाते। एग्जीक्यूशन में कैसे लाए इस चीजों को? प्रैक्टिस अब आज ही कर लिया, आज ही सब हो जाएगा क्या? प्रैक्टिस करना पड़ेगा धीरे धीरे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके। यस महाराज। हरे कृष्णा महाराज। तो केवल आधा घंटा 2 घंटा देता है, सुबह सुबह आ जाता है, बाकी सब कोचिंग में लगाता है। तो प्रैक्टिस ज्यादा उसको करता है ना, उसको करता है। Yes, जो Maharaj, प्रैक्टिस like now exams are coming, only 2 months left. कौन सा दिन आपका एग्जाम नहीं होता बता? जब तक तो स्टूडेंट रहोगे तो एग्जाम के लिए ही स्टूडेंट तो बने। स्टूडेंट लाइफ इज मेंट फॉर एग्जाम्स, है ना? बस स्टूडेंट लाइफ इज नॉट योर गोल ना। Yes, Maharaj. ठीक है, यू आर गेटिंग टू द पॉइंट, स्लोली स्लोली यू आर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। कार्तिक में वृंदावन आओ गई? Kartik, which month? अरे कार्तिक मंथ व्हिच मंथ? ओह माय गॉड, क्या ट्यूशन पढ़ रहे हैं? कार्तिक मंथ व्हिच मंथ? Like Maharaj, actually, I think that month we have exam also. So I have exam in January. November. It is starting from 29th of October to 29th of November. Date याद रहा? 29th of October to 29th of November. This is Kartik. So what is your schedule in between in that month time? After January only, exam is on January. So जनवरी तक तो, नवंबर तो फिर उसका पहले आएगा, तो नवंबर में तो आ सकते हैं, जनवरी जाके एग्जाम है। Okay, Maharaj. Maharaj, actually, everyday classes are there. Syllabus not completed yet. तो आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, है ना? 2-3 दिन के लिए प्रयास करो। Yes, Maharaj. In Vrindavan, I'll try. Like Saturday, Sunday, I can come. तो कोटा से जो 4 घंटा का रास्ता ही आ सकती है। नजदीक है। Yes, Maharaj. Then I'll come. I'll try. किसी के साथ कोई कोटा से कोई और भी? हाँ तो उनका है ना, टेम्पो वाले के साथ उनका, उसका मम्मी भी है उसके साथ में। मम्मी है ना साथ में आपका? Yes, Maharaj. हाँ तो फिर मम्मी के साथ में कहा सकते। Okay, Maharaj. I'll come. आपका रेणु माता जी से बात हुआ आपको होस्टिंग करने के लिए? Yes, Maharaj. Now I'm regular, so I'll participate. ओके। तो होस्टिंग करने के लिए जैसे जानवी वगैरह बोलते हैं, इसे बोलना पड़ेगा, इतना प्रिपरेशन करना पड़ेगा, है ना? नहीं कोचिंग क्लास अटेंड करके गीता के ऊपर बोल नहीं सकती। गीता क्लास सुनो, गीता का नोट लिखो, जिसे आप नोट विनोद प्रभु ने बताया ना, ऐसी चिंतन अब जा करके बन पाओगे। हाँ तो यहाँ केवल 15 मिनट 20 मिनट रहकर फिर जाकर कोचिंग क्लास में फिर तो कैसे कर पाओगे? है माता जी कर सकते हैं, आपके मम्मा उनको बस टाइम है। आपको तो जब तक निकलोगे नहीं, इससे करना मुश्किल होगा। Maharaj, after this is over, we students also, like, we also have time in college life. अच्छा, you have time? Yes. After exam is over, then college life we have much time. अच्छा, ओके, लेट अस सी आफ्टर जनवरी क्या करती है अपने।